प्यारे बच्चों, दुमका जिला प्रशासन द्वारा +2 इतिहास के बच्चों को महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आंसर जीरोक्स कराकर बांटा गया है। उसी से मैं आप लोगों को यह वीडियो बता रहा हूं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो तुगलक। इब्न बतूता किस देश से आया था? तो मोरक्को। रिहला के लेखक थे इब्न बतूता। किताब उर रिहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता। फ्रॉकस बर्नियर कहाँ से आया था? तो फ्रांस से। जैसे घोंसले को पंछी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा? इब्न बतूता। किताब उल हिंद के लेखक है अल बरूनी। भारत में सर्वप्रथम कौन विदेशी यात्री भारत आया था? फाहियान। भारत में अल बरूनी जिसके साथ आया था उसका नाम था मोहम्मद गजनबी। अल बरूनी की कृति किताब उल हिंद जिस भाषा में मूलतः लिखी गई थी वह थी अरबी भाषा। भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? दक्षिण में। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? तो चैतन्य महाप्रभु। किस काल के प्रशासन में न्यायकर व्यवस्था एवं आयकर व्यवस्था प्रचलित थी? तो विजयनगर काल। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था पार्सिया से। शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन था? अद्वैतवाद। 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे वे थे तुर्क के। प्रथम शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आए वे थे अरब। दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे तो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। नल दिव्य प्रबंध का वर्णन किया जाता है तो तमिल वेद के रूप में। 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उसकी संख्या थी 12। कौन से सूफी संत अजमेर शरीफ से संबंधित है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। वीर शैव आंदोलन का जनक कौन था? तो बासबन्ना। रामानंद किसके शिष्य थे? तो रामानुजाचार्य के। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? 1485। इस्लाम का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 7वीं। शैव धर्म के अनुयायी जाने जाते हैं तो नयनार। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? तो रामानंद। कबीर का कब्र कहाँ है या फिर कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था तो यहाँ हो जाएगा इनमें से सभी। निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो इनमें से सभी। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो कृष्ण के। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो तुलुक वंश। विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? तो 1986 ईस्वी में। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो बहमनी राज्य से। विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा गया है? तो पम्मा देवी को। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो तवांजूर में। फिर कृष्णदेव राय के दरबार में तेलानी रामा किस पद पर थे? तो ये हो जाएगा आपका परामर्शदाता। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी तो 14वीं शताब्दी में। विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी तो अनरनायक प्रणाली। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी का नाम था तो चंद्रगिरी। होयसलों के राज्य का विकास हुआ था तो कर्नाटक में। दक्षिण भारत के विनियमों में भाग लेने के लिए 1498 में जो यूरोपीय आए थे वे थे पुर्तगाली। हम्पी के भग्नावशेष एक अभियंता तथा पाराविद कर्नल कॉर्निन मैकनी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे 1800 ईस्वी में। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई तो हम्पी नाम से। विजयनगर और बहमनी संतुलन के बीच कौन सा केंद्र झगड़ा का वजह था? तो रायचूर दोआब। विजयनगर की पहचान किस स्थान से की गई है? तो बीदर।
विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था तो संगम वंश। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। विजयनगर का दक्षिण के किस राज्य से संघर्ष चलता रहा? तो बहमनी। राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ होगा गोपुरम। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान कहलाता था अमरम। निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा नहीं की? तो निकोलो कोंटी। इटली के निकोलो कोंटी ने किस वर्ष विजयनगर की यात्रा की थी? तो 1420 में। अच्छा, 22 का हो जाएगा आपका, निकोलो कोंटी नहीं होना चाहिए। यहाँ इटली के निकोलो कोंटी ने किस वर्ष विजयनगर की यात्रा की थी? तो 1420 है। जो 22 नंबर का थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो दूसरा होना चाहिए, वर्नियर होना चाहिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया? तो तालिकोटा। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो तालिकोटा का युद्ध। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका विजयनगर में। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि। इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? संगम वंश। किस काल के प्रशासन में आयकर व्यवस्था प्रचलित थी? तो विजयनगर काल। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी। देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य के। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो पोलज। मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो खिराज मतलब भू राजस्व। आय ने दहसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो राजा टोडरमल। अकबरकालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचना आईने अकबरी के किस में दी गई है? तो मुल्क आबादी। अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो दाम। आईने अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ हो जाएगा सिपे आबादी। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे तो मुकद्दम या मुखिया। आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी तो 3। अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है? तो अकबर। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों। रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो बसंत। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम था मक्का। मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थी तो इनमें से सभी। 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग जितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे वह संख्या थी तो 85%। मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे तो उपयुक्त सभी। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर। भारत में मक्का कहाँ से आता है? तो अमेरिका। ज्वार बाजरा की खेती कहाँ अधिक होती है? तो पश्चिमी भारत। इनमें से कौन सा फसल मूलतः भारत का नहीं है? तो मक्का, आलू, टमाटर ये सब नहीं है यहाँ की मुख्य फसल, मतलब मूलतः फसल यहाँ से नहीं है, ये सब बाहर के ही फसल है। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? तो 1579 ईस्वी में। तो बच्चों ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा क्योंकि 40 नंबर आपका पक्का ऑब्जेक्टिव है और पक्का आने का चांस है। इसमें पूरा मार्क्स उठेगा, 40 में 40 भी आ सकता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।